हेलो एवरीवन। क्लास 10th विषय हिंदी पाठ संख्या 3 साना साना हाथ जोड़ी अर्थात छोटे छोटे हाथ जोड़कर, जिसकी लेखिका मधु कांकरिया। डियर स्टूडेंट, पूर्व क्लास में इस चैप्टर को स्टार्ट किया था। जितना पढ़ाया उससे आगे हम आज पढ़ेंगे। ओके, पहले थोड़ा सा मैं पूर्व वाला बता दूं, फिर आगे का प्रसंग देखिए। इस पाठ की जो लेखिका है मधु कांकरिया, साना साना हाथ जोड़ी, ये उनका एक यात्रा वृतांत है। इसमें उन्होंने सिक्किम राज्य की राजधानी गंगटोक तथा उससे आगे हिमालय की यात्रा के बारे में बताया है। ठीक है, लेखिका ने हिमालय के अपूर्व प्राकृतिक सौंदर्य का काव्यात्मक चित्रण किया है। लेखिका ने ये वर्णन इतना सजीव किया है कि वो इतना स्वाभाविक लगता है। ऐसे लगता है कि जैसे हम स्वयं हिमालय के हर क्षण बदलते सौंदर्य को अपनी आँखों से देख रहे हैं। हिमालय के सौंदर्य के वर्णन के साथ साथ लेखिका ने उस प्रदेश के निवासियों के जीवन, उनकी गरीबी, कि वो व्यक्ति कैसे अपना जीवन व्यतीत करते हैं, समाज को कितना अधिक देकर कितना अधिक वो समाज से लेते हैं, ये सारा वर्णन लेखिका ने किया। बेटा, इसमें हमने पूर्व क्लास में क्या पढ़ा? लेखिका ने गंगटोक शहर के बारे में बताया। ठीक है, क्या बताया कि इतना सुंदर, इतना झिलमिलाता हुआ वो शहर लग रहा था। ऐसे लग रहा था जैसे तारे आकाश से उतरकर धरती पर जगमगा रहे हों। सिक्किम के लोग मेहनती स्वभाव के मस्त हैं। लेखिका गंगटोक की जादू भरी रात्रि पर मुग्ध हो जाती है। उसका मन इंद्रियों से परे एक अनुभव में लीन हो जाता है। फिर लेखिका गंगटोक का सुंदर प्रातःकाल का वर्णन करती हैं और बताती हैं कि धीरे धीरे सुबह हो जाता है। ठीक है, लेखिका के होठ एक नेपाली युवती, लेखिका ने वहाँ सुना, एक नेपाली युवती अपने हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रही थी। और उस प्रार्थना में वो क्या बोल रही थी कि मेरा सारा जीवन, ठीक है, छोटे छोटे हाथ जोड़कर मैं प्रार्थना करती हूँ कि मेरा सारा जीवन अच्छाइयों को समर्पित हो। लेखिका बालकनी में खड़ी होकर प्रातःकालीन सौंदर्य को देख रही थी। अब हिमालय की जो सबसे तीसरी बड़ी चोटी, बेटा कौन सी है? कंचनजंगा, जो बादलों की ओट में छिपी थी। लेखिका के ड्राइवर ने बताया कि युमथांग के मार्ग पर गहरी और फूलों से लदी घाटियां हमें मिलेंगी, लेकिन लेखिका वहाँ बर्फ होने के बारे में पूछ रही है। देखिए, लेखिका का जो ड्राइवर है कौन है? जितेन। वो ड्राइवर कम गाइड अधिक है, अर्थात वो वहाँ के हर दृश्य के बारे में, हर जगह के बारे में लेखिका को विस्तार से वहाँ की जानकारी दे रहे हैं। अब लेखिका को सबसे ज़्यादा इच्छा हो रही थी बर्फ़ को देखने की। ठीक है, अब ड्राइवर ने क्या बताया? युमथांग के मार्ग पर गहरी और फूलों से लदी घाटियाँ मिलेंगी, लेकिन लेखिका वहाँ बर्फ होने के बारे में पूछ रही थी। अब देखिए, इसके बाद यहाँ तक मैंने आपको बेटा पूर्व क्लास में पढ़ा दिया था। इसके बाद देखिए, बहरहाल गंगटोक से 149 किलोमीटर ऊंचाई पे, देखिए गंगटोक से 149 किलोमीटर की ऊंचाई पर क्या था? युमथांग। युमथांग यानी घाटियाँ, सारे रास्ते हिमालय की गहनतम घाटियाँ, घाटियाँ ही घाटियाँ, फूलों से लदी वादियाँ मिलेंगी, ड्राइवर ने बताया। और देखिए, जो उनका ड्राइवर था वो ड्राइवर कम और गाइड अधिक था। लेखिका के को इच्छा हुई, लेखिका ने पूछा कि क्या वहाँ पर बर्फ़ मिलेगी? जगह जगह गदराए पाइप और धूपी के खूबसूरत नुकीले पेड़ों पर जायजा लेते हुए हम पहाड़ी रास्ते पर आगे बढ़ने लगे। एक जगह दिखाई दी, एक कतार में लगी। लेखिका ने क्या देखा वहाँ पे बेटा? पहाड़ों पर एक जगह एक कतार में बहुत सारी सफ़ेद पताकाएं लहरा रही थी। वो सफ़ेद पताकाएं बेटा कुछ ऐसे लग रही थी जैसे झंडे लहरा रहे हों। अब नया व्यक्ति जो भी जाएगा वो कुछ नया देखेगा तो ये तो स्वाभाविक सी बात है, वो क्वेश्चन करेगा। उसने अपने गाइड जितेन से पूछा कि ये पताकाएं ये क्या है?
तो जितेन ने बताया, नार्गे ने बताया कि ये श्वेत पताकाएं जब यहाँ किसी बुद्धिस्ट की मृत्यु हो जाती है तो उसकी आत्मा की शांति के लिए 108 पताकाएं लगाई जाती हैं। ओके, फिर लेकिन वो लेखिका ने पूछा कि क्या फिर वो बाद में हटाई जाती हैं, तो बताया कि हटाई नहीं जाती, वो स्वतः ही हट जाती हैं। ठीक है, फिर लेखिका ने देखा वहाँ कुछ रंगीन पताकाएं भी लहरा रही थी। फिर जैसा कि बेटा हम सभी जानते हैं, श्वेत रंग जो होता है, सफ़ेद रंग, शांति और अहिंसा का प्रतीक है। फिर लेखिका ने देखा कि वहाँ कुछ रंगीन पताकाएं भी लहरा रही हैं। फिर लेखिका ने पूछा तो पता चला कि जब कोई व्यक्ति, ठीक है, कोई नए कार्य की शुरुआत करता है, कोई शुभ कार्य करता है, कोई नया कार्य करता है, तो भी यहाँ वो पताकाएं लगाता है, लेकिन वो सफ़ेद पताकाएं नहीं होती। उस समय वहाँ कैसी पताकाएं लगाई जाती हैं? रंगीन। इन्हें उतार रंगीन पताकाएं। नार्गे बोलता जा रहा था और मेरी नज़र उसकी जीप में लगी। लेखिका कह रही है जीप, नार्गे ये सब मुझे बता रहा था, लेकिन मेरी नज़र उसकी जीप पर लगी दलाई लामा की तस्वीर पर टिकी हुई थी और मैंने वैसी तस्वीर कई दुकानों पर भी देखी। कौन कह रहा है? ये लेखिका। अब हिचकोले खाती हमारी जीप थोड़ी और आगे बढ़ी, अपनी लुभावनी हंसी बिखेरते हुए जितेन बताने लगा इस जगह का नाम, और आगे गए। अब लेखिका कह रही जितेन ने मुझे बताया ये जगह है कवि लॉन्गस्टोक, यहाँ गाइड फिल्म की शूटिंग हुई थी। तिब्बत के चीज़ खे बमसन ने लेपचाओं के शोमैन से कुंज तेग के साथ संधि पत्र पर यहीं हस्ताक्षर किए थे। एक पत्थर यहाँ स्मारक के रूप में भी गाइड ने बताया कि ये वो जगह है, कवि लॉन्गस्टोक नामक स्थान आया। तो लेखिका को बताया कि सिक्किम के लेप्चा तथा भूटिया जातियों के बीच वहीं पर शांति वार्ता का प्रारंभ हुआ था। मार्ग में एक कुटिया में एक घूमता चक्र, वहाँ पे लेखिका को एक घूमता हुआ क्या दिखा बेटा? चक्र। ठीक है, उस घूमते हुए चक्र को देखकर लेखिका के मन में जिज्ञासा हुई और लेखिका ने अपने गाइड से पूछा ये क्या है? तो बताया गया कि ये एक धर्म चक्र है, अर्थात प्रेयर व्हील। इसको घुमाने से व्यक्ति के सारे पाप स्वतः ही समाप्त हो जाते हैं। ठीक है, इन दोनों स्थानीय जातियों के बीच यहाँ पर संधि हुई थी। फिर उसने वहाँ पर एक चक्र देखा घूमता हुआ। उस घूमते चक्र के बारे में जितेन से पूछा तो पता चला ये प्रेयर व्हील है, इसको घुमाने से सारे पाप धुल जाते हैं। लेखिका बोली क्या? बड़ी हैरानी से लेखिका ने पूछा क्या? फिर लेखिका सोचने लगी कि चाहे मैदान हो चाहे पहाड़, तमाम वैज्ञानिक प्रगतियों के बावजूद लेखिका क्या सोच रही है, चाहे मैदान पर रहने वाले लोग, चाहे पहाड़ों पर रहने वाले लोग, है ना, सब कितने ही साइंस ने तरक्की कर ली, ठीक है, विज्ञान कितना ही आगे बढ़ गया, लेकिन उसके बावजूद भी लेखिका क्या कह रही है कि लोग कितने मतलब अंधविश्वासी, ठीक है, आस्थाएं, लोगों की आस्था, विश्वास, पाप पुण्य की अवधारणाएं और कल्पनाएं एक जैसी हैं। ठीक है, अब देखिए लेखिका ने ऐसा क्यों कहा? लॉन्ग स्टॉक में घूमते हुए चक्र को देखकर लेखिका ने पूरे भारत की एक सी आत्मा क्यों कही? लेखिका ने कहा ना कि मुझे तो सबकी इच्छा है, वो पहाड़ी इलाके में रहने वाला व्यक्ति है चाहे वो मैदानी इलाके में रहने वाला व्यक्ति है, सबकी आत्मा एक जैसी क्यों कही? देखिए जब लेखिका ने कुटिया के भीतर बेटा घूमता हुआ चक्र देखा तो नार्गे ने उसे बताया कि ये धर्म चक्र है, अर्थात ये प्रेयर व्हील, इसको घुमाने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। यह सुनकर लेखिका को लगा कि पूरे भारत के निवासियों की आत्मानुभूति एक जैसी है। धार्मिक प्रतीकों के अलग होते हुए भी सबकी आस्थाएं, विश्वास,
पाप पुण्य, अंधविश्वास सब एक जैसे हैं। चाहे लोग मैदानों में हो या पहाड़ों पर, चाहे कितनी भी वैज्ञानिक प्रगति हो चुकी, पर यह प्रवृत्ति एक जैसी ही लोगों की बनी हुई है। इसलिए लेखिका ने क्या कहा कि सबकी आत्मा एक जैसी। ठीक है। इसमें ये क्वेश्चन भी बन सकता है बेटा कि जितेन नार्गे ने लेखिका को सिक्किम की प्रकृति, वहाँ की भौगोलिक स्थिति एवं जनजीवन के बारे में क्या बताया। तो देखिए उसने वहाँ बताया कि रास्ते में गहरी घाटियाँ मिलेंगी जो फूलों और वादियों से लदी हुई हैं। मार्ग में एक स्थान पर सफ़ेद पताकाएं लहरा रही थी। ठीक है। लेखिका ने उन पताकाओं के बारे में पूछा। फिर रंगीन पताकाएं भी लहरा रही थी। रंगीन पताकाओं के बारे में पता चला कि जब किसी व्यक्ति का कोई शुभ कार्य होता है तो वहाँ रंगीन पताकाएं लगाई जाती हैं। ठीक है। और जब किसी बुद्धिस्ट की मृत्यु हो जाती है तो वहाँ पे 108 श्वेत पताकाएं लगाई जाती हैं। फिर लेखिका ने लेखिका को सम्मोहित कर रहा था। झिलमिलाते सितारों की रोशनी में नहाया गैंगटॉक लेखिका को सम्मोहित कर रहा था। क्यों? क्योंकि लेखिका ने रात में जब सिक्किम के गैंगटॉक को देखा तो वह ठगी सी रह गई, मुहावरा है, हैरान रह गई। सारा शहर सितारों भरी रात की रोशनी में जगमगा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे आसमान धरती पर आ गया हो। वह अद्भुत दृश्य लेखिका की सुध बुध बुला रहा था। उसे लग रहा था कि उसकी सारी संवेदनाएं ठहर सी गई। उसे अपने भीतर और बाहर एक शून्य का अनुभव होने लगा। ठीक है बेटा, ये लेखिका ने वहाँ के बारे में बताया। तो कितना वहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य, कितना मनमोहक, कितना आकर्षक। ठीक है। फिर लेखिका ने उन पताकाओं के बारे में पूछा। फिर गैंगटॉक शहर को मेहनतकश बादशाहों का शहर कहा गया है। देखिए गैंगटॉक, जो लेखिका का जो गाइड था, गाइड कौन था बेटा? जितेन नार्गे। ठीक है। उसने लेखिका को बताया। लेखिका ने कहा कि गैंगटॉक तो मेहनतकश बादशाहों का शहर क्यों कहा गया। देखिए सिक्किम एक पहाड़ी प्रदेश है। सिक्किम पहाड़ी प्रदेश है। यहाँ वहाँ के निवासियों का जो जीवन यापन है वो बड़ा ही कठोर होता है बेटा। ठीक है। उन्हें बहुत अधिक कठिन परिश्रम करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। फिर भी अपनी परिस्थिति से उन्हें कोई शिकायत नहीं होती। फिर भी वहाँ के लोगों को अपनी परिस्थिति से कोई शिकायत नहीं होती। सारी असुविधाओं के बीच भी वे अपना जीवन एक अंदाज में बिताते हैं। उनके चेहरे पर कहीं भी दीनता या हीनता नहीं झलकती। इसलिए कहा गया है कि गैंगटॉक जो है वो मेहनतकश बादशाहों का शहर है। देखिए बेटा, ये जितना मैंने आपको पढ़ाया इसमें से कई छोटे छोटे क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए कि जो क्वेश्चन इसमें से बन सकते हैं। ठीक है। और कई क्वेश्चंस मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए। तो जितना आज पढ़ाया है बेटा, अब तक पढ़ाया है, ये सबको अच्छे से समझ आ गया होगा। समझ आया या नहीं आया? ठीक है बेटा, समझ आ गया ना? अब इस जितना आपको कराया गया है इसे आप अच्छे से पढ़ लेना। ओके। और कोई भी डाउट हो अपने डाउट्स क्लियर कर लेना। इससे आगे मैं आपको नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊँगी। ठीक है। अब देखिए एक सेकंड बेटा, एक थोड़ा सा और कुछ बता दूं। जितेन नार्गे जो है वो गाइड की भूमिका के बारे में विचार करते हुए लिखिए कि क्या जितेन एक कुशल गाइड के गुण हैं उसमें। जितेन जो गाइड के रूप में नार्गे की भूमिका पर विचार करें तो एक कुशल गाइड के लिए आवश्यक गुण। देखिए कुशल गाइड में सबसे पहला गुण है कि उसे अपने क्षेत्र का भौगोलिक ज्ञान होना जरूरी है। तभी वे टूरिस्ट को महत्वपूर्ण स्थानों पर ले जा सकता है। इसके अतिरिक्त उसे उस स्थान के निवासियों, उनके रीति रिवाजों, इतिहास, धार्मिक विश्वासों, परंपराओं आदि का भी पूरा ज्ञान होना चाहिए। एक कुशल गाइड को पर्यटकों की रुचि और रुझान की जानकारी भी होनी चाहिए। उसी पर्यटकों पर से अपनत्व स्थापित करने में कुशल होना चाहिए। कुशल गाइड में विश्वसनीयता का गुण होना
आवश्यक है। एक कुशल गाइड का महत्वपूर्ण गुण वाक्पटुता है। उसके बातचीत करने का ढंग रोचक और मनोरंजक होना चाहिए। इस दृष्टि से देखें तो नार्गे में ये सारे गुण विद्यमान हैं, तो वो एक कुशल गाइड की भूमिका बखूबी से निभा रहे हैं। ओके बेटा, आज हम इतना ही पढ़ेंगे। इससे आगे को नेक्स्ट क्लास में कराऊंगी। जितना पढ़ा दिया उसे आप आज ज़रूर अपनी बुक से रीड करना, इस वीडियो को सुनना। कोई भी डाउट हो अपने डाउट ज़रूर क्लियर करना। ओके बेटा, थैंक यू।